हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली है, रीसेंट चैनलिंग हुई है, वो मैं आपको कन्वे करूंगी और उससे रिलेटेड कार्ड्स भी निकालूंगी और मुझे ज़रूरी लगा तो गाइडेंस भी लूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको चैनलिंग बताऊंगी, जो मैसेजेस मुझे मिले हैं आप लोगों को लेकर के डिवाइन की तरफ से, एंजल्स के थ्रू। यहाँ पे देखो, मुझे जो मैसेज पिक हुआ था, जो मुझे चैनलिंग हुई थी, वो ये है कि ईश्वर आपको बिग ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स एक नया चैप्टर भी हो सकती है आपकी लाइफ का, कोई नया चैप्टर भी हो सकती है ये ब्लेसिंग। अब आपका जो पास्ट है ना, वो आपको सपने जैसा लगेगा, सब कुछ बीता हुआ लगेगा और लगेगा कि ये एक बुरा सपना था जो बीत गया। ईश्वर अब आपको कुछ बड़ा देकर के आश्चर्यचकित भी करने वाले हैं। अब आप पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं एक बुरे सपने की तरह, और अब आप पूरी तरीके से जाग चुके हैं। आपको बहुत जल्द फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपको हीलिंग की भी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईश्वर आपकी सोल को हील कर रहे हैं, ईश्वर आपके पास्ट को हील कर रहे हैं। आपका कोई ट्रॉमा है, कोई वुंड्स है, कोई ब्लॉकेजेस है, कोई पास्ट लाइफ इश्यूज है, तो उसको भी हील कर रहे हैं। अब आपका पास्ट इस प्रेजेंट समय में आपके दिमाग पे हावी नहीं होगा, ना ही आपके दिमाग में घर करेगा। आपका पास्ट अब आपकी खुशी, शांति और स्वतंत्रता के बीच में नहीं आएगा। आपका पास्ट अब आपको ट्रिगर नहीं करेगा। ईश्वर आपको उन लोगों से आजाद कराने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। अब आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं था। ऐसे ऐसा फील होगा कि पास्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, एक न्यू पर्सन की तरह आप फील करोगे। और ऐसा ये जो चीज होगी ना, तब आपको फील होगा कि ये तो सिर्फ डिवाइन पावर ही कर सकती है, एक ईश्वरीय शक्ति ही ऐसा कर सकती है। और ये ब्लेसिंग्स चमत्कार से भरी हुई होगी, आपकी सोच से भी परे होगी। और ऐसा कुछ भी, जो भी कुछ होगा ना, उसी व्यक्ति के साथ होगा, उसी डिवाइन सोल के साथ होगा जो काइंड है, ईश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला व्यक्ति है और ईश्वर के प्रति वफादार है। उसी के साथ इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही होंगे जो भी जिनके पास भी ये मैसेज आया है, वो जरूर कहीं ना कहीं ये सारी बातें आप देखेंगे कि आपके लाइफ में सच साबित होने वाली है। और आप डिजर्व करते हो ऐसी ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरीके से खुश कर देने वाली है। आप पूरी तरीके से खुद को नया फील करने वाले हैं। सिर्फ आपका जीवन ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा भी नई होने वाली है। आपके आसपास के लोग आपको नए नजरिए से देखेंगे। एक एक तरीके से ईश्वर आपका नवीनीकरण करेंगे। ओके, और हर चीजें आपके फेवर में होंगी। आपने जो अपने लिए सोचा है बिल्कुल वैसे ही होगा। और ये ब्लेसिंग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगी, बल्कि हर पल के लिए होगी, हर समय के लिए होगी। और पल पल आपको फील होगा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप पूर्ण रूप से डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील करोगे। आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज की अब चिंता नहीं करनी है। ईश्वर उन लोगों को सचेत कर रहे हैं जिनसे आप चाहते हो कि मान सम्मान मिले। लोगों को आपके प्रति दयालु और सच्चा रहना सिखाया जा रहा है। लाइक उनको रहना ही पड़ेगा। जो लोग भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे, उनको ये चीज डिवाइन गाइड करेंगे कि आपको इस सोल के साथ बहुत ही काइंड, बहुत ही ट्रू रहना पड़ेगा। और क्योंकि आपने भी दूसरों के लिए यही किया है, आप भी दूसरों के लिए सच्चे और दयालु रहे हो। हमेशा आपने अनकंडीशनल लव किया है। आपने ईश्वर पे भरोसा रखा है और इस वजह से
आपको ये आध्यात्मिक ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपने अपने इस भरोसे की वजह से, इस ट्रस्ट की वजह से जो आपने डिवाइन पे किया है, उसकी वजह से आपने ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अर्न की है, कमाई है। ये आपका रिवॉर्ड है, ये आपकी ब्लेसिंग है जो आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली है। सो अब हम इसके बेस पे कुछ कार्ड्स लेंगे। कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या है और बातें जो आपको जाननी जरूरी है, एंड डिवाइन और क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 7 of Cups, Page of Wands। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी चीज को आप लग्जरी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में आपने कुछ कहीं पे कुछ चीजों की शुरुआत की है, खासकर अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए, अपने काम धाम को बढ़ाने के लिए, ओके, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपने कुछ अपने प्रति कुछ काम शुरू किए हैं। ओके, सो ये करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो काम फ्लरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और आप देख रहे हो वो काम हो रहा है, आप फील कर रहे हो कि वो चीजें हो रही हैं। ओके, पास्ट की चीजें आपने पीछे छोड़ दी हैं। ओके, आपको मैं एक और कार्ड लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। माय गॉड, द एम्प्रेस है, एंड 8 of Sword है, और 6 of Wand है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की चीजें अब आप भूल करके अपनी तरक्की की तरफ बढ़ चुके हो। आप ना एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपके इस नेचर का मिसयूज किया है। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने काम को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने अपने जो भी आपका एटीट्यूड रहा है उस चीज को लेकर के। सो पास्ट में भी आप एक बहुत अच्छे पर्सन थे, एंड प्रेजेंट में तो आप हो ही, फ्यूचर तो आपका ब्राइट है ही, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। लेकिन आपको थोड़ा हुआ है की इस चीज का गिल्ट हुआ है आपको कि काश पास्ट में ऐसी चीजें नहीं हुई होती, सो बहुत टाइम मिला होता चीजें करने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी खोया नहीं है आपने, आपने पाया ही है। एक लेसन लर्न करके आप आगे बढ़े हो, सो ग्रोथ है। आप देखो ना, कितना भी आपको लग रहा है कि आपने खोया है, कुछ भी खोया नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है आपसे, कुछ भी आपने, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आपको निकालना पड़ेगा। आपको पिछली बातें पिछली ही रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे की तरफ सोचेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और फ्यूचर पे फोकस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। कंसंट्रेशन लेवल हाई करने की जरूरत है। याददाश्त मुझे यहाँ पे थोड़ी सी किसी की, ऐसा लग रहा है आप चीजों को भूल रहे हो। इसका रीजन बस यही है कि आप एक चीज पे ज्यादा सोच रहे हो, जो कि निगेटिव हो सकती है। ग्रोथ है, और फिर अगर आपको लग रहा है, आपको ना फ्यूचर फियर फियर लग रहा है, फियर ऑफ फ्यूचर वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि आपको लग रहा है कि मैं फिर से कोई स्टेप लूं अपने प्यार के लिए, या अपनी सक्सेस के लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो मेरे साथ फिर से कोई चीज नहीं हो जाए, कोई कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो जाए, कोई पर्सन आकर के मुझे फिर से डिस्टर्ब ना कर दे, या फिर से मेरी पावर्स है उसका मिसयूज ना करे, या उसको चुरा नहीं ले, है ना। या आपको बहुत ज्यादा डर है कि किसी तरह की निगेटिव एनर्जी आप पे हावी नहीं हो जाए, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री है। अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे ना, तो यूनिवर्स की पूरी फोर्स आपके पीछे पीछे चलेगी।
ओके, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, और जो भी कर्म नहीं अच्छे थे प्रीवियस लाइफ टाइम में या ऐसी लाइफ टाइम में, वो भी आपने सुधार लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वॉन्ड का कार्ड है जो बता रहा है कि आपने काफी ज्यादा कर्मों की शुद्धि कर ली है। आपके जो एक्शंस हैं वो अब आगे की तरफ होने चाहिए। अगर आप कुछ भी किसी स्टकनेस में फंस रहे हैं, किसी तरह की उलझनों में फंस रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी, ना कि यूनिवर्स या डिवाइन की गलती होगी। कोई भी दलदल आपकी तरफ नहीं है। ये दलदल पता है किसकी तरफ दिखाई दे रहा है? ये दलदल आपके दुश्मनों की तरफ दिखाई दे रहा है, कार्मिक पर्सन की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसने भी आपको मैनिपुलेट किया है। अगर कोई आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट रहा है तो उसकी तरफ मुझे ये दलदल दिखाई दे रहा है। आप क्यों परेशान है? आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ भी अगर मैं एनर्जी को पिक करके आपको बताऊं तो आपको आपको इस जोन से बाहर निकलना है। आप किसी के बंधन में क्यों हो? मतलब ये सवाल यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है, आप क्यों हो किसी के बंधन में? आप जो था वो हुआ, जो पास्ट था वो पास्ट था, जो लोग थे वो लोग थे। और हालांकि दिखाई दे रहा है कि आप काफी आगे बढ़ गए हो, और आप आपसे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, आपसे लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग पता है क्या कह रहे हैं कि यार ये जो पर्सन है यार काफी ज्यादा मतलब एक झस्सी पर्सन है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करना जानता है, आगे बढ़ना जानता है, जिसको पता है कि वो आगे बढ़ ही जाएगा। सो वैसे ही बनो ना, मतलब जो हो। दुनिया दुनिया को समझ में आ रहा है, बट आपको क्यों नहीं अपनी पावर समझ में आ रही है? आपको अपनी पावर समझनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कार्ड निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। सो इसका मतलब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, मतलब कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसे काम नहीं चलता है। अब नीचे के कार्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे कि आपको करना क्या है, आपका और क्या एनर्जीज है, काफी ज्यादा मैटर करेंगे। ओके, सो देखते हैं कि क्या आ रहा है और ज्यादा एनर्जीज में। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द मैजिशियन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि सब कुछ बहुत अच्छा ही मैनिफेस्ट करोगे आप, है ना? अपने ऊपर शक करना, सेल्फ डाउट करना, क्लैरिटी में नहीं रहना, ये काफी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। ओके, अपने पे ट्रस्ट करिए, अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए। आप चूजन वन वाली सिचुएशन में हो। ओके, आपको आपके अंदर के डर आपको पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं बना है जो आपको पीछे खींच के ले जाए। यहाँ पे द मैजिशियन है, आपके अंदर पावर है जिसका आपको यूज करना है। सारी चीजें आपके हाथ में हैं। आकाश, पृथ्वी, धरती, ओके, वायु, जल, ठीक है, पेंटिकल्स, कप्स, सोड, वॉन्ड, सब कुछ आपके हाथ में है। आप तरक्की के रास्ते पे हो, सब कुछ आपके हाथ में है। यूज करना सीखिए, इस्तेमाल करना सीखिए, कहाँ कैसे क्यों अप्लाई करना है ये समझना सीखिए। अपने विजडम्स पे काम करिए, स्पिरिचुअलिटी पे काम करिए। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। ओके, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। डिवाइन ने जो चैनलिंग दी है, डिवाइन की तरफ से जो चैनलिंग हुई है वो ब्लेसिंग्स की हुई है। तो जहां पे कमियां हैं वो सुधारने की जरूरत है। ओके, जो चीजें लैक मेंटेलिटी में जा रही हैं, लैक माइंडसेट में जा रही है, निगेटिव माइंडसेट में जा रही है, उसको सुलझाने की, उसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गिरा देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप वो चीज के लिए तैयार हो? गिरने के लिए तैयार हो? नहीं ना। तो और आप तैयार हो या नहीं हो, जब यूनिवर्स आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है, सब कुछ आपके साथ में है, सारी दुनिया की पूरी ताकत लगी हुई है आपको ऊंचा उठाने में, आप क्यों झुक रहे हो? है ना? आप आगे बढ़िए। पास्ट या कोई भी पर्सन अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या कर रहा है, तो भी आपको आगे ही बढ़ना है, ईश्वर पे भरोसा करके। ठीक है? द स्टार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि रिलीज करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को तो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे, नो डाउट। यहाँ पे जितने 80-90% लोग हैं जिनको
ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। लेकिन जो लोग, जिसका भी डिले होगा ना, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव माइंडसेट है, और लोगों से, लोगों के लोगों की तरफ से जो ब्लैक एनर्जी आ रही, नेगेटिव एनर्जी आ रही, डेंस एनर्जी आ रही है, ओके, आपका निगेटिव ऑरा किया जा रहा है, वो सारी प्रॉब्लम है। तो उसकी काट भी आप कर सकते हो, आपके पास वो चीज की भी पावर है। द मैजिशियन है, और द मैजिशियन यही बताता है कि आपके पास सारी वो पावर्स हैं, सारी वो ताकत है, सारे वो जो टूल्स हैं जो आपको चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और किसी को भी निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए, और पॉजिटिव से निगेटिव भी करने के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी लाइफ में निगेटिविटी है तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। पॉजिटिव चीजें होंगी तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप वो काम करिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। आप सच के साथ ही हो, सच बोलते हो, सच सुनना पसंद करते हो, सच देखना पसंद करते हो, झूठ बर्दाश्त नहीं है ना। तो उसी सच के साथ तो तरक्की हो रही है। जब आप सच्चे हो और सच के साथ पे चलने वाले पर्सन हो, तो उसी सच के साथ ही तरक्की हो रही है। अगर आप में ये क्वालिटी है तो ब्लेसिंग्स तो आपके पास आनी ही आनी है। अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर रहा है, यानी आप एक सच्चे व्यक्ति हो, एक ईमानदार, वफादार, ईश्वर के प्रति, तो ब्लेसिंग्स आपको ही मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी। नाइट ऑफ कप्स, ओके। हम, कोई दिख रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है इस ब्लेसिंग को लेने के लिए। आपको तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया जाएगा, क्योंकि आप पहले से इतने ज्यादा एक्साइटेड हो ना। थोड़ी बहुत बातें तो आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि यस, मुझे ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप बहुत एक्साइटेड हो कि ईश्वर मुझे ये सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन ईश्वर आपको बहुत ज्यादा देने वाले हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि मेरा जो बच्चा है इतना ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे प्रति इतना ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा है, मेरी ब्लेसिंग्स को इतना ज्यादा कीमती समझ रहा है, तो उसको ज्यादा मिलता है। ओके, और आप उस चीज के लिए मुझे बिल्कुल तैयार दिख रहे हो, बिल्कुल प्रिपेयर दिख रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो। जो चीज मैंने बोली थी ना, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। ओके, और कई सारे रास्ते चुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अध्यात्म के मार्ग को चुनिए, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी उलझनों में फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स की जरूरत है ना, तो यूनिवर्स को भी आपकी जरूरत है। वो आपको अनदेखा नहीं करेंगे, ईश्वर आपको अनदेखा नहीं करेंगे। आपको मल्टीपल चॉइसेस लेने की जरूरत नहीं है। किसी एक चीज से भी काम बन सकता है, किसी दो चीज से भी काम बन सकता है ना। बहुत सारी उलझनों में मत फंसिए, एक चीज चूज करिए, एक निर्णय लीजिए, एक एक डिसीजन लीजिए, और पीछे पलट के मत देखिए। तरक्की तो है ही, कहीं भी स्टक होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, पावर। अब यहाँ पे द मैजिशियन है, नीचे के कार्ड जैसे कि मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो यहाँ पे द मैजिशियन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब अगर आप कार्ड को बहुत गौर से देखें तो कितने ब्राइट हैं, कितने ज्यादा उज्जवल कार्ड हैं एक्चुअली, और कितने पावरफुल कार्ड हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यानी कि ये कार्ड बिल्कुल, ये दोनों कार्ड ना सिर्फ और सिर्फ शक्तियों से भरे हुए हैं। ओके, दिव्य शक्तियों से भरे हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो दोनों दोनों ही तरफ यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। तो जो भी है बहुत कुछ है, शांति है तो बहुत है, सुख है तो बहुत है, धन है तो बहुत है ना, बुद्धि है तो बहुत है, ताकत है तो बहुत है, पेशेंस है तो बहुत है। तो सब कुछ बहुत की मात्रा में है। ये ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं। ओके, यहाँ पे पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं आपके। आपको करना एक्चुअली कुछ नहीं है। गाइडेंस के, जब मैं गाइडेंस देती हूँ तो वो बोलना पड़ता है वैसे कि करिए, बट कुछ नहीं करना है। सब सब ईश्वर कर रहे हैं, सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है। कुछ हाथ पैर मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है, छलांग मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। ओके, सारी चीजें हो रही हैं, प्रोसेस हो रहा है। स्टार का कार्ड है। ओके, चीजें खत्म होने की कगार पे, जो भी निगेटिविटी है।
और यहाँ पे आप सच के साथ आगे बढ़ चुके हो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी ताकत के लिए। आपने अपने अपने आप को दौड़ा दिया है कि नहीं, मुझे तो सबसे पहले चाहिए, तो सबसे पहले मिलेगा आपको। ओके, सो ये है रीडिंग आपकी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।